देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का 6वां लेक्चर है, ठीक है ना। इससे पहले मैं 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी बेस सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस और सीबीएसई बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सारे करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का 6वां लेक्चर। देखो इससे पहले मैं क्या क्या करा दिया, इससे पहले मैं फार्मूला एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया हूँ, और प्रीवियस ईयर में जो सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे काफ़ी क्वेश्चन करा दिया हूँ। और एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन करा रहा था। एक्सरसाइज 8.1 में देखो एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन करा रहा था, उसमें से 9 क्वेश्चन करा दिया था, 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, 10वां और 11वां, ठीक है ना, वो भी करा दे रहा हूँ। देखो इस जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चल रहा है इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम जीरो से लेकर बहुत आराम से धीरे धीरे बहुत ही सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पूरी एक्सरसाइज, देखो इसमें क्या क्या मैं कराने वाला हूँ। देखो पूरा डिटेल थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूँ, सारा पढ़ाया हूँ, और ऊपर से जो सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है ना। और एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज भी, ठीक है ना। तो 8.1 एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन करा दिया था, 10वां और 11वां 2 बचा था, ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो दिया इन ट्रायंगल पी क्यू आर और राइट एंगल एट क्यू, यानी इस त्रिभुज में जो पी क्यू आर है, जो ट्रायंगल है, इसमें क्यू जो है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर, यानी 2 साइड जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, एन पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद डिटरमाइन द वैल्यू, अब देखो साइन पी पूछ रहा है, कॉस पी पूछ रहा है और टेन पी पूछ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे जो दिया वैसे से बना रहा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार आए हुए हैं, ठीक। देखो दिखा रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, लो पी क्यू आर बना दिया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल, अब किसको पी दे किसको क्यू दे ये तो नहीं पता, लेकिन देखो आगे दिया राइट एंगल एट क्यू, यानी क्यू को मुझे 90 डिग्री देना है। अब मुझे पी और आर बच रहा, किसी को पी दे दो, अब किसी को आर दे दो, मैं ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो राइट एंगल जो होता है, जो 90 डिग्री बनता है, वही मेन होता है कहाँ पर रखें। अगर वो सही जगह दिया है वही रख दे, उसके बाद कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से जो दिया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। अब देखो अब राइट एंगल ये हो गया, देखो राइट एंगल ये हो गया ये। अब मुझे जैसे कि मुझे पता है ये राइट एंगल हो गया, ठीक है ना। अब मुझे पता है ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा, सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनस। अब देखो हर जगह देखो साइन पी की बात कर रहा है, हर जगह साइन पी की बात है, यानी एंगल ये फिक्स हो गया ये। अब ये जो फिक्स हो, जो सबसे बड़ी वाली साइड इसमें हाइपोटेनस और जो ये एंगल फिक्स हो, इसके सटे वाले क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ऐसे इसको पहचानते हैं। अब देखो क्या कह रहा पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी देखो पी आर, यानी पी आर कहाँ है, पी कहाँ है, अच्छा हाँ देखो ये पी आर प्लस क्यू आर कहना है, ये क्यू आर, ये दोनों, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड जोड़ के 25, यानी दिया हुआ क्या, देखो पी आर प्लस का क्यू आर कहना दिया होगा 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कितना, अब पी क्यू दिया 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू कहाँ है, पी क्यू, हाँ ये पी क्यू कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, देखो एक इक्वेशन दिया हुआ समझ लो एक तरह से। सबसे पहले देखो कुछ भी निकालने के लिए, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए मुझे क्या जरूरत है, देखो मुझे तीनों साइड की वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन एक साइड बस दिया है बेस पर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है, देखो एक साइड ये दिया 5, उसके बाद कह रहा है ये वाली साइड पी आर और ये वाली साइड दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, एक इक्वेशन दिए, एक इक्वेशन से पाइथागोरस पर में से एक इक्वेशन लगाएं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जब निकल जाएगी तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकाल लेंगे ना। अब फिर दूसरा कैसे निकालेंगे, अब पाइथागोरस पर, मुझे पता पाइथागोरस पर में क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें रख दो, देखो हाइपोटेनस करना है, देखो पी आर है ना, हाइपोटेनस क्या, पी आर का स्क्वायर। अब ये करना है, परपेंडिकुलर करना है, क्यू आर का स्क्वायर, और ये करना है, देखो 5 है, इसका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक। देखो ये हो गया ना। अब इसको इधर लाओ, क्या हो जाएगा, ये पी आर का स्क्वायर, और इधर लाओ क्या हो, माइनस का क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ एक बार घटा सकते हैं ना, देखो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ एक बार घटा दो, पी आर
प्लस का क्यू आर, एक बार जोड़ दिया और एक बार रहा, तो पी आर माइनस का क्यू आर, पी आर माइनस का क्यू आर। ठीक है, अब ये 5 दिया हुआ। अब देखो ये दोनों, ये इसका मान कितना दिया हुआ, देखो पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया, देखो पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया, तो यहाँ 25 रख सकते हैं ना, 25 हो गया ये। अब ये पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 5। अब देखो 25 यहाँ नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा ये इसको इधर ट्रांसफर करते हैं ना, तो पी आर माइनस का क्यू आर, अच्छा यहाँ 25 है ना, सॉरी ये 25 यहाँ 5 में उतार दिए, 25 है, ये कितना है, ये 25 है। अब देखो 25/25 यानी 1 हो जाएगा ना, यानी ये इक्वेशन दूसरा हो गया। देखो ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था। अब देखो मुझे बेसिकली क्या करना है, इस वाली साइड को इस वाली साइड को निकालना है, इसकी साइड। अब 2 इक्वेशन आ गए, अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखो ये दूसरा इक्वेशन है, अब पहला इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, पी आर प्लस का क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इस दोनों को क्या जोड़ेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, और ये देखो 2pr हो जाएगा, 2pr। अब 25 से कितना हो जाएगा, 26, तो ये pr बराबर कितना हो जाएगा, 26/2 यानी 13, pr बराबर 13 आ गया। अब देखो pr का मान 13 आ गया, तो इसी में रख दो, इसी में रख दो, तो ये देखो pr का मान कितना है, 13, देखो 13 हो गया। अब qr बराबर 25, ठीक। अब देखो क्यू आर का मान निकालेंगे, 25 यहाँ 13 उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस का 13, ये 13 उधर चल जाएगा ना, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25 में से 13 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 बचेगा ना। हाँ देखो 5 में से 3, हाँ सही, यानी सारे मान आ गए मुझे, यानी पी आर का मान 13, यानी पी आर यानी हाइपोटेनस का मान 13 आ गया, और यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ऐसे देख लो, देखो इस दोनों का योग, इस दोनों का देखो 25 दिया था, देखो 13 12 25 होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो मुझे कुछ भी पूछे, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड मुझे पूछा होगा, तीनों साइड। अब मुझे कुछ भी पूछे, देखो पहला क्या पूछा होगा, मैं पहला नाम दे रहा हूँ इसको, पहला पूछा है साइन पी, दूसरा पूछा है कॉस पी, दूसरा नाम दे रहा हूँ इसका, दूसरा पूछा है कॉस, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, पहला साइन पी पूछा हुआ है, दूसरा कॉस पी, और तीसरा क्या पूछा हुआ है, टैन पी। ये 3 चीज पूछा हुआ है ना। देखो साइन पी क्या होता, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस पी क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, टैन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब जो वहीं पर देख लो, परपेंडिकुलर पी अपन एच, यानी 12/13 है, 12/13, बी अपन एच यानी 5/13, पी अपन बी 12/5। बस हो गया इतना सारी चीज़, यही सब पूछा था। ठीक है ना। अब देखो 10 क्वेश्चन हो गया ना एनसीईआरटी का। ये एक्सरसाइज 8.1 है, कौन सा एक्सरसाइज 8.1 है। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन था। ठीक है ना। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखो। ठीक है ना। एक्सरसाइज का ये 10वां क्वेश्चन था, ये 11वां क्वेश्चन देखो। देखो एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करा रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है ना। और सीबीएसई बोर्ड में जो आए हुए हैं, इससे पहले लेक्चर में सारे करा चुका हूँ और फार्मूला एक एक चीज़ बता चुका हूँ। ठीक, देखो अब देखो इसके 11 नंबर क्वेश्चन है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें दिया, इसमें 4 5 दिया, 5 नहीं 1 2 3 4 5 दिया। इसमें पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। ठीक है ना। देखो पहला 11 का पहला देखो स्टेटमेंट दिया हुआ, उसको बताना फॉल्स और ट्रू। कह रहा द वैल्यू ऑफ tan A is always लेस देन 1 कह रहा है, लेस देन 1। ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखो
कह रहा सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। दूसरा स्टेप में। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया हुआ है, कॉस ए। देखो कॉस ए कह रहा है, कॉस ए का शॉर्ट फॉर्म में कह रहा है, कॉस ए का देखो यहाँ लिखो क्या, कॉस ए का शॉर्ट फॉर्म कह रहा है, कॉस ए का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कोसेकेंड कह रहा है, SECANT कह रहा शॉर्ट फॉर्म में कॉस सेकेंड ए, यानी कोसेकेंड जो है, क्या इसका ये लॉन्ग फॉर्म ये है या इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी पूरा नाम क्या कॉस ए का पूरा नाम कोसेकेंड है, ये पूछ रहा है। इसका मतलब इंग्लिश में क्या कर, अब्रिविएशन यूज्ड फॉर। देखो ये क्या, ये कह रहा जो कॉस ए हम लिखते हैं ना, जो कॉस ए लिखते हैं, क्या इसका फुल फॉर्म ये है, यही पूछ रहा है। ठीक है ना, वो भी बताता हूँ। देखो तीसरा हो गया। अब चौथा देखो, चौथा देख रहा कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कह रहा जो कॉट ए हम लिखते हैं, क्या ये कॉट और ए दोनों के बीच गुणा है, गुणे का चिन्ह है, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना XY, तो हमें पता होता है x और गुणे y, इसके बीच ये क्या होता है, x गुणे y होता है। तो वो जैसे लिखा कॉट ए, तो कह रहा क्या ये दोनों बीच में गुणा है, मतलब ये है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, अभी मैं सबको बताता हूँ। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट क्वेश्चन 5वां। कह रहा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, इसमें सारे स्टेटमेंट को बताना कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? कभी नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि देखो देखो ऐसे जब तुम आगे अभी पढ़ोगे तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है ना, tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 60 अंश का मान √3। ऐसे करके अभी जब टेबल देखो tan 45 का मान 1 होता है, और यहाँ कह रहा ऑलवेज लेस देन 1। देखो बड़ी भी होते हैं, कम भी होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या, फॉल्स है। ठीक है ना, पहला तो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि tan का मान हमेशा लेस देन 1 नहीं होता, 1 भी होता है। tan 60 अंश का मान देखो √3 भी होता है, tan 60 अंश का मान कितना होगा, करीब 3 होता है, और करीब 3 का मान कितना होता है, 1.732। देखो 1 से ज़्यादा भी है और 1 भी है, 1 से कम भी है, दोनों। देखो ये क्या है, 1 से कम है। तो कहने का मतलब ये tan का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ये गलत है, फॉल्स हो गया। ठीक है ना, अब देखो दूसरा देखो, देखो कह रहा sec a/12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। क्या कोई एंगल के लिए sec का मान 12/5 हो सकता है? देखो sec a बराबर क्या होता है, देखो इधर देखो sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर देखो cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। देखो cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos इसका उल्टा है, ये क्या हो जाए, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड होती है हाइपोटेनस, और बेस छोटे होता है, यानी ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो क्या इसमें दिया है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, क्या सम तब सही है। यानी कोई सेक वैल्यू क्या 12/5 हो सकता है? हाँ है। क्यों हो सकता है? देखो सेक ए का मान हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड होती है और बेस छोटी होती है। तो क्या ये बड़ी होनी चाहिए और ये छोटी होनी चाहिए, जो कि दिया हुआ है। देखो ये बड़ी दिया, ये छोटी दी हुआ है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। समझ में आ रहा है ना? देखो सेक ए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है सबसे, और बेस छोटा होता है। उसमें दिया हुआ देखो ये हाइपोटेनस है समझ लो, और ये बेस है, और हाइपोटेनस बड़ा होता है। लेकिन अगर यही सेक ए बताओ, अगर सेक ए अगर ये ऐसे दे देता 5/12 देता, जैसे मुझे पता हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या ऐसा ही देखो हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए जो कि छोटा है, तो ये रहता तो ये फॉल्स हो जाता। ठीक है ना, लेकिन ये दिया है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस 12 है यानी बड़ा है, यानी ये छोटा है, इसका मतलब ये सही है, ट्रू है। ठीक, अब देखो और आगे क्वेश्चन देखो, और आगे क्या कह रहा cos a का क्या फुल फॉर्म ये है, गलत है। देखो
देखो सबसे पहले देखो जो हम साइन यूज करते हैं, जो साइन हम यूज करते हैं SIN साइन यूज करते हैं, देखो इसका फुल फॉर्म जो होता है मैं लिखा देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म होता है SIN, यहाँ E होता है साइन, ये पूरा फुल फॉर्म होता है। तो इस E को हटा के 60 में साइन लिखते हैं। तो इसका तो ये देखो अभी तो नहीं, ये साइन का तो मैं 6 वो लिखा देता हूँ। अगर मान लो एग्जाम में आ गया, जैसे एक कास का पूछा मैं 6 वो लिखा देता हूँ, ठीक है। देखो साइन का जो होता है, साइन का फुल फॉर्म साइन होता है। और देखो कॉस जो होता है COS कॉस, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका COSINE होता है, कोसाइन ऐसे करके होता है इसका। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है। जैसे हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, तो देखो कॉस का फुल फॉर्म क्या हो, कोसाइन होता है, जो कि यहाँ पर लिखा कोसेकंड लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया ना। और भी लिखा देखो टैन का, देखो टैन का TAN लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है टैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है टेंजेंट होता है, GENT टेंजेंट होता है इसका। इसी को हम शॉर्ट में टैन लिख देते हैं। देखो साइन का इसमें साइन लिख देते हैं, कोसाइन का कॉस लिखते हैं, टेंजेंट का टैन लिख देते हैं। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSE कोसेक। देखो कोसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। कोसेक का फुल फॉर्म होता है COSE कोसेकंड होता है, ANT कोसेकंड। इस कोसेकंड को शॉर्ट में हम कोसेक लिख देते हैं, देखो इतना बस लिख देते हैं। इसको क्या ई छोड़ देते हैं, इसको देखो इसमें तो पूरा छोड़ देते हैं, कॉस देते हैं, टैन का बस इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, देखो कॉस का एक उल्टा होता है सेक। अब सेक का क्या फुल फॉर्म होता है, देखो सेक का फुल जो होता है फुल नेम तो सेकंड होता है, SECANT सेकंड, बस इतना ही ले लेते हैं सेक का। अब उसके बाद क्या टैन का उल्टा आता है कॉट, कॉट होता है ना। अब कॉट का फुल कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट ये पूरा नाम है। इन देखो साइन का फुल नाम है साइन, ई रहता, कोस का फुल नाम है कोसाइन, टैन का पूरा नाम है टेंजेंट, कोसेकंड का नाम है कोसेकंड, सेक का नाम है सेकंड, कॉट का नाम है कोटेंजेंट नाम है, ठीक है ना। तो कहने देखो कह रहा क्या कास का फुल फॉर्म ये है, गलत है, क्योंकि कास ये तो कोसेकंड है, ये कोसेकंड, ये किसका फुल फॉर्म है, देखो कोसेकंड यानी ये कोसेक का फुल फॉर्म है, कास का नहीं है। तो कास का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है, यानी ये फॉल्स हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे देखो, इसको उतार लेना एक बार, इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब देखो कह रहा काट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ काट एंड ए, ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि काट और ए जो गुणा बीच में गुणा नहीं होता है, ये गलत है, फॉल्स है, ठीक है ना। देखो इधर देखो जैसे ये कॉट ए हम लिखते हैं ना, कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए, क्या इस दोनों के बीच जैसे एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई होता है तो एक्स और मुझे पता है एक्स और वाई के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। तो कह रहा है क्या ये है कॉट और गुणे ए है, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये पूरा कॉट ए होता है, यानी एंगल ए का कोटेंजेंट, एंगल ए का कोटेंजेंट, यानी फुल फॉर्म क्या हो, एंगल ए का कोटेंजेंट। ये ऐसे नहीं होता, अगर मैंने साइन थीटा लिख दिया तो इसका मतलब बीच में गुणा नहीं है, ये थीटा एंगल का साइन है, साइन थीटा, ये गुणा नहीं होता, ये पूरा एक, कहने का मतलब पूरा एक टर्म होता है, पूरा एक टर्म होता है, ये पूरा एक टर्म होता है कहने का मतलब ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करा, अब देखो साइन थीटा कह रहा है 4/3, अब सेम वैसे ही करो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर बेस अपन परपेंडिकुलर होता है ना। देखो साइन थीटा बराबर बेस अपन परपेंडिकुलर। अब देखो क्या दिया, 4/3 दिया, 4/3 दिया, सॉरी साइन थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेनस होता है, सॉरी साइन थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेनस। तो ये देखो बेस 4 हो गया, हाइपोटेनस 3 हो गया, देखो जो कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होना चाहिए, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब देखो हाइपोटेनस यहाँ छोटा दे दिया हुआ, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं है, ये क्या है, रॉन्ग है, यानी ये फॉल्स हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। देखो एक्सरसाइज 8.1 पूरा हो गया, एक्सरसाइज 8.1 पूरा सॉल्व हो गया, पूरा हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। इसमें 10 क्वेश्चन थे और 11 क्वेश्चन थे और 11 सारा एक एक करके मैं पूरा करा दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब क्या बचा, जो टेबल होता है ना, साइन 30 अंश का 60 अंश, ये सारे टेबल जो है वो टेबल मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। अगले लेक्चर फिर टेबल रिपीट कर दूंगा, वो टेबल देखो, ये याद करना है टेबल, ये देखो, ये तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करता हूँ टेबल वाला, ठीक है ना, क्योंकि ये बीच में कवर करना सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैं अभी बताया हूँ फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारे रिपीट कर दो। अभी तक कितने फार्मूला बता दिया हूँ। अगले लेक्चर में मुझे क्या करना है, साइन टेबल बनाना, जो साइन 30 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश, इसके बेस पे सारे पहले फार्मूला बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले जितने भी लेक्चर मैं कराया हूँ, जितने फार्मूला बताए हैं, वो सारे फार्मूला एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक। चलो देखो
देखो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। बेसिकली 3 होते हैं और 3 उसके उल्टा होते हैं। देखो साइन होता है, साइन होता है ना, इस साइन का उल्टा क्या होता है? इस साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक, ठीक है ना। एक क्या होता है? कॉस होता है, इस कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। एक होता है टैन, इस टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। बेसिकली 3 ही होते, 1 2 3, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ साइन का उल्टा क्या है, कहोगे कोसेक। कोसेक का उल्टा क्या है? साइन। कॉस का उल्टा क्या है? सेक। सेक का उल्टा क्या है? कॉस। टैन का उल्टा क्या है? कॉट। कॉट का उल्टा क्या है? टैन। ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसी 6 के बारे में सारे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी तक मैं जो अभी 6वां लेक्चर है ये, अभी तक जितने फार्मूला बताए मैं एक ही पेज पर बता देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे मैं बताऊँगा, ठीक। देखो ये क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? बेसिकली 3 ही होते हैं और 3 उसका उल्टा, यानी टोटल कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर यहाँ मैं कहूँ साइन थीटा, अगर मैं कहूँ साइन थीटा बराबर, तो क्या लिखोगे? इसके उल्टा क्या है? कोसेक है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, ये लिख सकते हैं। इस तरह अगर मैं कहूँ, अगर इसी तरह मैं कोसेक थीटा तो 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो 1 सेक थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह अगर मैं कहूँ टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या है? देखो कॉट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 2 फार्मूला और बताया था, टैन थीटा साइन थीटा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो 2 फार्मूला और देखो इधर देखो टैन थीटा, देखो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जबकि देखो टैन का उल्टा क्या है? कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, एक कॉस ऊपर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को उल्टे हैं ना, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और बटे साइन थीटा। देखो ये इतने सारा चीज़ बताया था। और एक और बताया था क्या? परपेंडिकुलर अपन बेस, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था। देखो कैसे बताया था, वो थोड़ा सा ट्रिकी, देख लो याद कैसे करेंगे। देखो ऐसे बताया, ऐसे बताया था, पी ये क्या होता है? ये साइन होता है, ये क्या होता है? कॉस होता है, और ये क्या होता है? टैन होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, ठीक है ना। ये बताया था। इसको याद करने का तरीका देखो बताया था। एक तरीका क्या बताया था? देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर से एक बार देखो, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब जैसे मैं अगर पूछूं साइन थीटा तो P/H यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अगर मैं पूछूं कॉस थीटा, कॉस से बेस अपन हाइपोटेनस। अगर मैं पूछूं टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपन बेस। इसी तरह अगर मैं कहूँ सेक थीटा तो हाइपोटेनस अपन बेस। अगर मैं कॉट थीटा, बेस अपन परपेंडिकुलर। अगर मैं कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो इसको ट्रिक के तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? देखो साइन कॉस टैन और इस तीनों का उल्टा, साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कॉट। देखो यहाँ उल्टा लिखाया हूँ, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसी में से कोई भी पूछूं सेक थीटा तो हाइपोटेनस अपन बेस। तो याद कैसे करेंगे? देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब मैं इसमें लिखना चाहूँ, अगर देखो साइन थीटा का लिखना चाहूँ, देखो साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा लिखना तो क्या होगा? P/H। अगर मान लो एग्जाम में भूलते रहो तो ये साइड में लिख लेना, ऐसे साइड में लिख लेना, ऐसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे साइड में लिख लेना। और उसमें जो देखो साइन होता है एकास होता है, साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, सेक और टैन को उल्टा कॉट। तो यहाँ साइड में लिख लेना ताकि भूले ना। देखो साइन थीटा, अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखा तो क्या होगा? B/H यानी बेस अपन हाइपोटेनस। अगर मैं लिखूँ टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा? P/B यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। ये सारे 3 हो गए। और तीनों को उल्टा अगर लिखना चाहूँ, देखो तीनों को उल्टा तो कोसेक थीटा का लिखिए, कोसेक थीटा तो क्या होगा? हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है।
और सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपन बेस। और कॉट थीटा क्या हो जाए, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर। देखो ये 3 हो गए उल्टा, ठीक। और ऐसे भी देख सकते हो, देखो साइन थीटा पी अपन एच है, साइन का उल्टा क्या कोसेक है, कोसेक क्या होगा एच अपन पी होगा। देखो साइन का उल्टा पी अपन एच और कोसेक के देखो एच अपन पी, यानी ये 3 याद कर सकते हैं, इसके 3 के इसका उल्टा। अगर कॉट थीटा बी अपन एच है तो कॉस थीटा बी अपन एच है, तो सेक थीटा क्या होगा एच अपन बी होगा, देखो एच अपन बी। अगर टेन थीटा पी अपन बी है तो कोट थीटा क्या होगा बी अपन बी होगा, बी अपन बी। देखो इतने ही सीधे फार्मूला में इतना पढ़ाया हूँ अभी तक, ठीक है। और इस पर सारे क्वेश्चन देखो इतने पढ़ाए, इस बेस पे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए इंपॉर्टेंट वाले, जो अच्छे क्वेश्चन थे। और जो एक्सरसाइज 8.1 करा दिए, ठीक है ना। आज तक यहीं तक रहने देते हैं ना, ठीक है, इसको उतार लेना अच्छे से, ठीक। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। जय हिंद। तो नेक्स्ट लेक्चर फिर आगे कराएंगे, ठीक। चलो।